जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम। माँ की आज आना शुक्रवार जो है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगतारन घर में दियरा बार आईनी है। सोने के थाली कपूर के बाती, सोने के थाली कपूर के बाती, मैया के आरती उतार आईनी है, मैया के आरती तार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जग तारन घर में दियरा बार आईनी है। जय जय माँ। कोटि कोटि प्रणाम माँ। सबके घर में जो पहुँच गई हैं माँ, सबके घर में है माँ बहुत पहले से। भक्ति गुणगान की परिणाम को चेक करना है। आप सब कितने माँ के भक्त हो, माँ की छाँव में कितने फल पा चुके हो। आपकी मांग, आप सबकी चाह बिन मांगे माँ दे चुकी हैं। आप सब जानते हैं, मैं भी जान गई हूँ। मैं नहीं जानती थी, माँ बता गई। माँ अब जो भी हमें बताती हैं वो सोच समझ के ही बताती हैं, और जो जानती हैं आपके बारे में, हम सब तो नहीं जान पाते हैं। ना आप मेरे को जानते हो, ना मैं आपको जानती हूँ, पर भक्ति गुणगान के द्वारा, भक्ति गुणगान के माध्यम से, दर्शन संदेश से, रोज का जो दर्शन संदेश माँ दे जाती हैं टच यंत्र से, दर्शन संदेश में तो माँ जान पाएंगी ना किसकी टच है। ये सभी को पता चल जाएगा आपकी भक्ति। ये दूरदर्शन जो बहुत पहले से दूरदर्शन आई थी ना, अब तो हाथों हाथ हो गई है। निकट पास में दर्शन यंत्र को लाभ लेना है, सबको लाभ उठाना है। माँ की दर्शन बहुत ही हितकारी है। आपके बच्चे को माँ की ध्वनि सुनकर बेहद ज़रूरी है, सुनना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। न जाने इस उथल पुथल में जीवन में काम की है, बहुत ही काम की ये दर्शन भक्ति गुणगान से जो भी प्रेम का विस्तार है, न जाने आप सबको इतना भक्ति गुणगान पहुँचाने का माँ का शौक़, माँ का चैलेंज और गणपति का वरदान लगता है। जैसे डाल डाल पर चिड़ियाँ बैठ जाती हैं, वैसे डाल डाल पर जहाँ भी हो वहाँ पात पात पर पहुँचाना चाहती हैं माँ। और आप सबके घर में जब टच यंत्र है यानी मोबाइल, तो दर्शन करना मुश्किल नहीं है। दर्शन तो सबके हाथों हाथ है। सभी की कामयाबी दिलाने का जो आदेश होती है मुझे, और मेरी लेखनी चल पड़ती है। जब हो जाती है
माँ का प्रेरणा जब भी जो भी देवता का आदेश गणपति का मकान में कहना शुरू हो जाती हूँ। लिखना आप सबको इस लायक बनाएंगे भगवान। ए माँ की आशीर्वाद जो हर पल आप अपना काम स्वयं कर सकते हो। सभी की पुकार स्वीकार का फल माँ जिसका जिस प्रकार क्षमता आप में शुभता आपकी जीवन में भरपूर मात्रा में देने वाली माता रानी आपकी सोचने की प्रभाव का जो माँ की बोलते हैं माँ की आंचल में होती है तो सब पढ़ लेती हैं। सोचने का मात्र इसलिए गणपति इच्छा को दोहराने बोल गए। मात्र दर्शन मात्र से जब इच्छा दोहराओगे तो सब माँ के आंचल में आ जाएगा और फल आपके पास। आशीर्वाद से आपकी रोजी रोजगार की जो संभालने की एक कोई भी अभी अभी माँ की नज़र में है जो अपने परिवार से बहुत ही दुखी हुई। सिर्फ बातों की बात है, ये प्रेम बौछार है, शब्दों की मार है, किसी मार से कम नहीं। माहौल सब शब्द रूपी बुद्धि की आधार है। सभी देवी देवता का दर्शन संदेश से घर की खुशियाँ छाई रहेगी। हम सब तो रोज रोज ही माँ की दर्शन से आप सबकी दुख दूर कर सकते हैं। ना एक काम करते हैं, सुनो ना क्या काम, जो रूटीन है उसे करना है। आप सब तो अपनी रूटीन में अपने अपने काम का रूटीन बना चुके होंगे, कर्तव्य समझते हैं। अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी सब दिन की माहौल एक जैसी नहीं होती। गणपति जी का सुझाव को थोड़ा अपना कर देखो ना असली सुख जीवन की खुशियाँ से ही मिलती है, आत्मविश्वास से मिलती है। अब इस ध्वनि में ऐसा क्या है कि आपकी जागृति लाएगी, खुशियाँ अपनाएगी, प्रेम विश्वास की वर्षा होगी। सागर को सभी रंगों में प्रभावित करने की गारंटी है। न जाने सच कब हो जाए, महिमा का प्रभाव कब गणपति जी की महिमा का शोर मचाएगी। आप सब इसका इंतज़ार कर रहे हो। आप सब की इंतज़ारी खत्म हुई। अब मात्र दर्शन और इच्छा दोहराने का काम बच गया। इसे सभी को अपनी अपनी इच्छा, पूरे परिवार की इच्छा, बच्चों की सलामती का सागर यहाँ पर है, एक कलश रूपी गागर में। सभी को ये दर्शन फलीभूत करेगा। सभी फल के इंतज़ार में जो बैठे हो सबको मिल जाना है। हम सब तो लालची हो गए हैं। लालच मात्र तो भगवान की ही देन है ना, पर लालच बुरी नहीं है, घमंड बुरी है। घमंड नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को अपमान नहीं करना है। खुशी से सभी कोई लालच को पूरी कर सकते हैं। सबकी मन को खुश करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
अगर खुश जो मांगे आपके हाथ में है कि आप दे सकते हैं, आप खुश कर सकते हैं। किस चीज़ से किसकी मर्जी का शेष है, तो आप कर के ज़रूर करो। कोटि कोटि प्रणाम माँ।